अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 17 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से डरो क्योंकि वही तो है जो तुम्हारी तमाम ज़रूरतें और हाजतें पूरी करता है। और अब सुर्खियां। वायसार की छठी बरसी, जगन समेत अरकान खानदान ने दी वायसार की समाधि पर हाजिरी, बदीदनम पेश किया खिराज। लोटस पॉन्ड के अलावा दीगर मकामात पर वायसार को पेश किया गया खिराज, वायसार के कारनामों को किया गया याद। वायसार मुत्तहिदा एपी के सबसे बेहतरीन वजीर आला आंजी हानी कायद की मुस्लिम दोस्ती को दानिश्वरों ने किया याद। असेंबली लॉन से वायसार की तस्वीर हटाने पर वायसार कांग्रेस बरहम, एमएलएज ने ऐवान में वायसार की तस्वीर के साथ किया एहतजाज। और अब तफसील। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की तीसरी परवाज़ आज रात रवाना हो रही है, जबकि कल मजीद 3 परवाज़ें जिद्दा के लिए रवाना होंगी, जिसमें 1000 से ज़ायद आज़मीन रवाना हो रहे हैं। हज हाउस पर आज़मीन की रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ सफरी उमूर की तकमील भी हज हाउस पर ही की जा रही है। आइए नजर डालते हैं कल रवाना होने वाले 3 काफिलों की तफसील पर। आज़मीन हज के 3 काफिले 3 सितंबर को हैदराबाद से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से वो जिद्दा के लिए उड़ान भरेंगे। इन तीनों तैयारों में आज़मीन की कुल तादाद 1034 होगी, जिसमें तेलंगाना रियासत के आज़मीन शामिल हैं। पहली फ्लाइट में 344 आज़मीन होंगे, जो सुबह 6:10 पर रवाना होगी, जिसमें आदिलाबाद के 33, हैदराबाद से 116, करीमनगर से 13, खम्मम से 9, महबूब नगर से 33, मेदक से 4, निजामाबाद से 58, रंगारेड्डी से 72 और वरंगल के 6 आज़मीन शामिल रहेंगे। इसके अलावा इसी दिन दूसरी फ्लाइट शाम 4:10 पर जिद्दा के लिए रवाना होगी, जिनमें 346 आज़मीन सवार रहेंगे। इस परवाज में हैदराबाद के 206, करीमनगर के 36, खम्मम के 9, महबूब नगर के 37, नलगुंडा के 11 और वरंगल के 47 आज़मीन मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन छठे काफिले से रवाना होने वाले आज़मीन को इंडियन एयरलाइन का तैयारा रात 11:10 पर यहां से जिद्दा ले जाएगा। 346 आज़मीन में से हैदराबाद के 50, करीमनगर के 33, खम्मम के 29, महबूब नगर के 84, मेदक के 49, नलगुंडा के 77 और वरंगल के 22 आज़मीन सवार रहेंगे। वायस राजशेखर रेड्डी की छठी बरसी के मौके पर वायस जगन, विजयमा और दीगर अराकीन खानदान ने एजुपुला पाया पहुंचकर वायसार घाट पर हाजिरी दी और उन्हें दीरे नम खिराज पेश किया। इस मौके पर यहां दुआया इज्तिमा भी मुनाकिद किया गया और वायसार की समाधि पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। वायसर कांग्रेस पार्टी के मरकजी दफ्तर लोटस पॉन्ड पर भी आंजिहानी वजीर आला वायसार को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर वायसार के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर उनके कारनामों को याद किया गया। बरसी के मौके पर पार्टी कायदीन की जानिब से गरीब अवाम में किताबें, स्टेशनरी और कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में पार्टी जनरल सेक्रेटरी विजय साई रेड्डी, तेलंगाना यूनिट के सदर पी श्रीनिवास रेड्डी और सीनियर कायद बोसा सत्यनारायण के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। वायसार की कमी रियासत के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वायसार कांग्रेस के कायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पार्टी की जानिब से पंजागुट्टा सर्कल पर मौजूद आंजिहानी कायद के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर कायदीन ने खिराज पेश किया। इस प्रोग्राम में पार्टी के अवामी नुमाइंदों समेत अहम लीडरान मौजूद थे।
वायसार तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन समाज के हर तबके के लिए उनकी जानिब से किए गए फलाही खिदमात के हवाले से उन्हें अवाम ने कभी भुलाया नहीं। मुसलमान रिजर्वेशन के हवाले से, बीमार आरोग्यश्री स्कीम की वजह से, तलबा तालीमी स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी के हवाले से, ज़ईफ़ व माजूर पेंशन के हवाले से वायसार को याद करते हैं। ऐसे ही वायसार के कारनामे थे जिसकी वजह से एक आम आदमी उन्हें दिल से खिराज पेश करता है। यही वो पैदल दौरा था जिसने एक बेहतरीन कायद को अवाम से रूशनास कराया। वो सुनहरा दौर था जिसने गरीबों की जिंदगी से अंधेरा दूर किया। और यही मुस्कुराहट हुकूमत और अवाम के दरमियान के फासलों को खत्म करने का बाइस बनी और एक मकसद ने अवाम को पानी सरबराह किया और खेतों को सरसब्ज व शादाबी नसीब हुई। और एक दस्तखत जिसने कई गरीबों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। 2008 వరకు నేను వికలాంగిని, ఇప్పుడు బాగా నడవగలుగుతున్నాను। ఎన్ని జన్మలున్నా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి రుణం తీర్చుకోలేనేమో। और बात पर कायम रहने की अदा ने सियासत पर अवाम का एतमाद बहाल किया। మేము ఏ ఒక్క చిన్న మాట చెప్పినా ఆ మాట పైన నిలబడతాం, మడమ వెనక్కు తిప్పం అనే నమ్మకం ప్రజల్లో బాగా ఉంది। और इसी रविश ने रियासत की सरजमीन पर तरक्की की राहें हमवार की और तब से ही हर गांव में खुशहाली के गीत गाए जाने लगे। పల్లెలన్నీ అడుగుతున్నాయో మా రాజన్న ఏడని దిక్కులన్నీ ఎత్తుకుతున్నాయో। क्योंकि वायस ने कुर्सी के लिए काम नहीं किया बल्कि जिम्मेदारी निभाकर अवाम की फलाह के लिए काम किया। वायसार के दौर को मुसलमान आज भी याद कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी मुस्लिम शख्सियतों ने वायसार को रियासत के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन वज़ीर आला करार दिया। मुस्लिम कायदीन ने उन्हें अवाम का नबाज कायद करार दिया जिसने अवाम की ज़रूरतों का एहसास करके उन्हें सहूलियात पहुँचाई। मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि आंध्र प्रदेश में जितने चीफ मिनिस्टर्स आए उन सब ने वाईएसआर राजशेखर रेड्डी बेहतरीन चीफ मिनिस्टर थे। एक तो ये कि उनके दौर में आवाम के लिए फलाही इक़दाम किए गए, जिसमें सबसे बड़ी स्कीम जो है आरोग्यश्री स्कीम है, जिससे गरीबों को फ़ायदा पहुंचता है। जो गरीब ज़ाहिर है कि आजकल जो मेडिकल एक्सपेंसेस से आजकल जो इलाज मालजे के जो अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनका इलाज होता है। उसी के साथ साथ आवाम की लिए फलाही स्कीम के साथ साथ वो जो है अपने अक़लियतों के ताल्लुक़ से भी ख़ास तवज्जो देते थे। आपके मुसलमानों के लिए 4% उन्हीं के ज़माने में जो है अपने दिए गए। हमने महसूस किया कि साहब आपके वाईएस राजशेखर रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर थे। और वो बेहतरीन होने की दो वजूहात हैं, एक तो आम फलाही स्कीमात और दूसरे अक़लियतों के लिए बहबूद का ख्याल। The deprived section of the society who otherwise could not dream of higher education. Rajshekar Reddy Garu had brought this the whole ambit of higher education within the reach of Muslims, and now we see several thousand engineers and doctors and other professionals who I think are pursuing education because of the fee reimbursement scheme introduced by Dr. Y.S. Rajshekar Reddy. The second most important scheme that he introduced was the Muslim reservation of 5% initially, which was later on converted to 4% because of the intervention of the courts. And that has, I think, immensely helped. And these two schemes, if I may say so, would
continue to give the benefits for time immemorial, because now we hear of Telangana government announcing lot of job employments, and the Muslims will be able to have their 4% reservation in all these government jobs only and only because of later Dr. Y.S. Rajshekar Reddy. जो इमीडिएट जो लोग जिनके घर में कभी कोई बच्चे को इंजीनियर बनाने का ख्वाब तक नहीं देख सकते थे, ऐसे घरानों में, रिक्शा पुल्लर्स के घरों में बच्चे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बने। MBA और MCA के अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की। हज़ारों लोग जो सरकारी हॉस्पिटल्स में मौत के शिकार हो रहे थे, उन्होंने आरोग्यश्री स्कीम के ज़रिए कई लोगों की ज़िंदगी का सामान उन्होंने कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के ज़रिए से दिया। जो गुरबा को फ़ायदा पहुंचा, उसको शायद तारीख़ कभी भूल नहीं सकती। इस तरह बहुत दिनों तक शायद YSR तारीख़ के अंदर याद किए जाएंगे। हम लोग को अच्छा याद है, उस दौर में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि राजशेखर रेड्डी साहब क्या करेंगे, या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबू साहब ने एक किया था तो इन्होंने दो कर दिया। इन्होंने जो चीज़ जहाँ छोड़ी थी उसको नीचे नहीं जाने दिया, डबल क्राफ्ट कर दिया साहब। आज हिंदुस्तान भर में नाम रोशन कर दिया। आज अगर हैदराबाद जाना जाता है तो इनकी मेहनत और इनके जो इन्होंने ख्वाब देखे थे वो पूरा किया। अब हम उनके लड़के जगन मोहन रेड्डी साहब जब आए हैं तो उनसे भी बड़ी उम्मीदें हमारी है। अब वक्त के साथ उनको मौका जो उनको दिया गया उसमें जो कर सकते तो वो कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं अगर वो भी CM बनेंगे तो उन्हीं के बेटे हैं तो वही करेंगे इंशाल्लाह।